जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे छठ पर्व से जुड़ी कथाएं और महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, छठ पर्व चल रहा है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं छठ पर्व से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं, इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या विज्ञान है और इसका क्या महात्मा है। छठ पर्व, छठ यानी षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के तत्काल बाद ही मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि जो है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है। इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ पूजा 4 दिवस का पर्व होता है। इसका आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और समाप्ति जो है वह सप्तमी के दिन हो जाती है। इस दौरान व्रतधारी लोग 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे जल भी ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, इसका यही नियम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उसके साथ साथ पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ की पहली पूजा सूर्यदेव ने की थी और ऐसा कहते हैं कि जो छठी माता है ये भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, जिनका हम लोग अपने शास्त्रों में देवसेना के नाम से पूजन करते हैं। छठ पर्व की परंपरा में बहुत ही गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। षष्ठी तिथि यानी छठ एक विशेष खगोलीय अवसर है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। उसके संभावित कुप्रभावों से मानव को यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य जो है इस पूजन परंपरा में छुपा हुआ है। पर्व पालन से सूर्य अर्थात तारा प्रकाश, जो उसके प्रकाश है, सूर्य के पराबैंगनी किरण जो है उनके हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा जो है इसी पर्व के माध्यम से संभव हो पाती है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिल सकता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले उसे वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित करके उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत होती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि छठ पर्व यानी षष्ठी तिथि से संबंधित करके ही रखा गया है। अब बात आती है कि छठ पर्व मनाया किस प्रकार जाना चाहिए।
यह पर्व 4 दिनों का पर्व होता है। भैया दूज के बाद चतुर्थी से ही यह तत्काल आरंभ हो जाता है। पहला दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई करके उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत को आरंभ करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं, या यूं कहें कि प्रसाद ग्रहण करते हैं। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बने हुए अरवा चावल और चने की दाल में कद्दू मिलाकर के जो एक विशेष भोग या सब्जी बनाई जाती है, उसको ही ग्रहण करके इस व्रत को आरंभ करते हैं। अगले दिन से उपवास आरंभ हो जाता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में यही प्रसाद लेते हैं और खीर में भी गुड़ के गन्ने के रस का और चावल का प्रयोग किया जाता है। चीनी और नमक का प्रयोग सीधे तौर पर इस पूरे 4 दिन के व्रत में नहीं करते। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को दूध का अर्घ देते हैं, यानी दूध का अर्घ अर्पण किया जाता है। और अंतिम दिन भी उगते हुए सूर्य को पुनः उसी प्रकार से दूध का अर्घ देते हैं। इस पूजा में पवित्रता का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है। लहसुन, प्याज इत्यादि इसमें वर्जित हैं। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। वहां माहौल जो है चारों तरफ चारों दिन जो है वह बहुत ही शुद्ध और पवित्र बना रहता है। लोहंडा और खरना की जो पूजा होती है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होती है, यानी इस पर्व के दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित भी करते हैं। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी हुई रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होता है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।